तो ख़वातीन और हज़रात, तमाशा एपिसोड 47 के साथ मैं हुसैन धनानी और शाहरुख तारिक आपकी खिदमत में थोड़ी देर बाद हाजिर होंगे। लेकिन उससे पहले हम करने वाले, हंस लो, तुम हंस रहे थे ना कि मैंने कोई भंड मारा है, कोई भंड मारा, हंस रहे थे ना तुम। बोलो अब कैसा सलाम नहीं किया आपने। मैं ऐसा था कि आज फिर सलाम रह गया आपका। टेक टू। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, आज लाइव स्ट्रीम के साथ मैं हुसैन धनानी और शाहरुख तारिक आपकी खिदमत में हाजिर हैं। बड़े दिन हो गए थे, आज लाइव स्ट्रीम हमने मेरे ख्याल से हफ्ता हो गया होगा, हफ्ते से ज़्यादा हो गया। हम कहते हैं वीकेंड पे करेंगे, लेकिन वीकेंड से आगे निकल चुके हैं। आज है बुध का दिन। इससे पहले कि आप लाहौर जाएँ तो हम एक निपटा दें। हाँ जी। और क्योंकि लाहौर में आपकी मसरूफियात कुछ और होगी और कुछ और कंटेंट आप हमारे लाने वाले, कुछ बताएं क्या आने वाला है। पता नहीं है। पता नहीं, इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है, कुछ जवाब नहीं आ रहा सर। सिंगल टिक आ रहे हैं। कुछ कह नहीं सकते। सही बात लेकिन है। हाँ, हमने बोला वो हो ना हो, सवालों के जवाब दे देते हैं लोगों के। बड़े बहुत नए नहीं आए, मुझे लगा था कि बहुत ज़्यादा सवाल नहीं इतना पहले आते थे, लेकिन ये था कि थोड़े बहुत थे। हमने बोला चलो माइट भी पॉसिबल, हम ज़्यादा एम्फेसाइज नहीं कर रहे कि आज लाइव स्ट्रीम हमें मेरे ख्याल से दोहराना चाहिए बार या बार। लोगों को लगता है हम बायस ज़्यादा हो गए हैं, इस वजह से वो पूछते हैं। यार इस मामले में तो आप देखें पिछली 2 वीडियोस में, यार एक पोल चलाना है पहले मुझे। हाँ। मैं पोल चलाना चाहता हूँ कि आप लोग पहले डिसाइड कर लें कि सायमा के लिए बायस हैं, अनम के लिए बायस हैं, दानिया के लिए बायस हैं, अकील के लिए बायस हैं, वजिया के लिए बायस, किसके लिए हम, मुझे कन्फ्यूजन है। हाँ, क्योंकि यार वही मैं लास्ट वीडियो से पहले वाली वीडियो देख रहा हूँ, अचानक से कोई उठ के कहता है कि हाँ दानिया तो आपकी फेवरेट है, आप बाइस्ड कर रहे हैं। मैंने बोला, हाँ, कमेंट आया दानिया फेवरेट है। मैंने बोला यार क्या हो गया इस बंदे को। फिर आता है सायमा के तो आप हाथ धो के पीछे पड़े, एक भी बार आपने तारीफ नहीं की। फिर कोई कहता है कि माही की आप बिला वजह तारीफ कर रहे हैं। फिर कहते हैं अकील को तो आपने सर पे चढ़ाया हुआ है, अकील के तो आप अलग चैनल खोल लें कोई अकील के लिए, क्योंकि अकील ने इतना हैरेस किया है माही को, उसके बारे में आप कुछ नहीं बोल रहे। तो अलग अचानक से कोई टॉपिक उठता है, बोलते हैं आप बाइस्ड हैं, आप जो है वो रिव्यू सही नहीं दे रहे, आप जो है वो पता नहीं कोई पीआर टीम से। सोल्यूशन ये है कि सारे कंटेस्टेंट ना आपस में किसी ना किसी की पीआर टीम लड़ रही है। अच्छा, आप हम लपेटे में आ रहे हैं। आप जो है ना, आपको अगर बचना है तो आपसे बादशाह सलामत पे बात करें। ओए उनके लिए कुछ नहीं आता। उन्होंने बोला कि छोड़ा हुआ है, उन्होंने बोला कि नहीं, फिर बादशाह सलामत के बारे में बात होगी तो तमाशा रह जाएगा ना, फिर तो तमाशा के बारे में बात से आप बादशाह सलामत पे रखे करें। अच्छा, उनके थ्रू सब किया। बादशाह सलामत मुझे लगता है कि वो ऐसा सोच रहे हैं। बादशाह सलामत को लगता है कि माही ने जो आज किया ना, फिर वो सही नहीं किया। बादशाह सलामत भी बाइस्ड और तुम लोग भी बाइस्ड हो, उसको भी नहीं छोड़ेंगे। नहीं, हम बोलेंगे हम तो है ही नहीं, आप भी बोलें। बोले यार मुझे तो ऐसा नहीं लगता, लेकिन बादशाह सलामत को ऐसा लगा था, मुझे लगता है कि ऐसा हो जाए। या आपको बड़े पक्के लोग हैं, इतनी आसानी से नहीं घूमने वाले, करके तो देखें। अच्छा, मैं अगले एपिसोड में कहता कि बादशाह सलामत कह रहे थे। अच्छा, उनके नाम पे टोपी घुमा दूं, उनके नाम पे घुमाते हैं। सही जा रहे। तो खैर भाई, चने खाएंगे, चने खा रहे हैं हम। दरख्वास्त आपसे सबसे ये है कि भाई पहले तो हमारा रिव्यू जो है ना पूरा सुना करें, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि पूरी बात नहीं सुनी जाती और अचानक से जो है ना वो तीर चला दिए जाते हैं हम पर कि भाई तो आप तो उसकी तरफदारी करें, आप इसकी तरफदारी करें। अरे आगे देखो तो सही, हमने बोला क्या, पूरा कंप्लीट तो होने दो। फिर लोगों का एक शिकवा ये रहता है कि यार आप अनकट नहीं देखते तो आप रिव्यू क्यों कर रहे हो। अब वो हम बता के थक चुके हैं भाई, ये जो आप चीज़ देख रहे हैं वो ऑफिशियल कट का रिव्यू है। हम खुद कहते हैं, डिस्क्लेमर भी दे रहे होते हैं कि अनकट नहीं देखते हम, तो ये उस नज़र से देखें। और आपसे पूछते हैं, बार बार हम कह रहे होते हैं कि आप बताएं, आपको अगर पता है तो उसका होता ही रीज़न ये है कि आप लोग अगर अनकट देख रहे हैं तो हमें बताएं कि एक्चुअल में हुआ क्या था। क्योंकि मेजॉरिटी जो है ना वो आपकी देख रही है कट जो आता है टीवी पे, उसी के बेसिस पे वोटिंग भी कर रहे हैं, उसी के बेसिस पे जज भी कर रहे हैं, जो हर जगह वायरल भी हो रही है उसी के बेसिस पर। आप देखें अनकट कितनी नहीं होती क्लिप, जितनी कट में जो आई होती हैं चीज़ें उसमें बात हो रही होती है। तो इसलिए हम उसकी बात कर रहे हैं। अनकट पे जाएँ तो ऑब्वियसली 10,000 चीज़ें हैं। एक तो ये कि हमें 24 घंटे बैठ के देखना पड़ेगा, तो हमारे यहाँ पे डार्क सर्कल बहुत ज़्यादा होंगे। सही बात है। हम जो है ना थोड़ा सा शायद वेट लूज हो जाए, शायद खाना पीना मैं तो दिखूंगा ही नहीं, तो दिखेंगे नहीं। हाँ। तो ये होगा हम शायद गिर रहे हो इंटे वो रिव्यू करते हुए, तो बहुत सारे शायद फिर बायस होना शुरू हो जाए। कॉन्सिक्वेंसेस। हाँ, फिर हम बायस हो जाएंगे, फिर तो पक्का बायस होंगे। जिस पे गुस्सा आ रहा होगा ना, जो नजर आ रहा है उस पर गुस्सा आ रहा होगा हमें, जो बात है ये वाला इस चक्कर है। तो आप भी छोड़े, हम भी चने खाएं, चने खाएं, चिल करें और किसी चीज़ को पर्सनल ना लें। हम ना किसी के हम रिश्तेदार हैं, जो भी घर के अंदर है ना वो हमारे रिश्तेदार है, ना हम किसी की पीआर टीम से हैं, ना उन्होंने कोई हमारी जो है वो मुर्गी शुर्गी चुराई हुई है, ना हमने उनकी मुर्गी चुराई हुई है। तो हम बाइस्ड नहीं होते, हम सिर्फ ये कर रहे होते हैं कि एक लाइकिंग डिसलाइकिंग होती है जो उस वक्त उस रिव्यू को देखते हुए हम अपना इजहार राय पेश कर रहे होते हैं। और माइट बी पॉसिबल नेक्स्ट रिव्यू में उनको शायद हम कुछ और बोल रहे हो जिनको हम पसंद कर रहे हो। जैसे बात है ना कि अयाज जब गलत डायरेक्शन पे था, हमने बोला भाई गलत डायरेक्शन, अब सही डायरेक्शन पे हम बोलना सही है। दानिया का भी ये था, शुरू में अच्छी थी, फिर उसका एकदम से स्विच आया। वो चीज़ें वजिया शुरू में कितनी अच्छी थी, हर चीज़ एंजॉय कर रहे थे, फिर उसका स्विच आया, वो अकील के खिलाफ जो सारी चीज़ें शुरू हुई। फिर उसका सायमा का शुरू में सायमा का तो हमें पता है ना, जेन्युइन कह रहे होते हैं। सायमा का तो सायमा को देखो यार, जेन्युइन कह रहे होते हैं हम, जो दिल पे बात होती है मुंह पे बोलती है। हमें सिर्फ मसला सायमा की पर्सनल उसकी ज़ात से नहीं, हमें सिर्फ ये कि जो अल्फाज वो यूज़ कर रही होती है ना वो अच्छे नहीं होते, जो बुरे लगते हैं। टीवी पे तो बहुत ज़्यादा बुरे लगते हैं,
पर्सनल हो जाते हैं काफ़ी ज़्यादा। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ साइमा कर रही होती है, मैं एग्री करता हूँ, बहुत सारे लोग कर रहे होते हैं, लेकिन साइमा जिस तरीके से कहती है वो सामने वाला जो है ना तड़प उठता है एकदम से ना, इतना वो डीप चली जाती है, तो वो बस कंट्रोल है, वरना साइमा भी एक पूरी पैकेज है। जिस तरह से हम कह रहे होते हैं, अच्छा अकील के बारे में कह रहे होते हैं, अकील जो है वो हैरेस करता है माही को, तो आप कैसे उसकी तारीफ़ कर सकते हैं? तो सिर्फ एक इंसिडेंट से हम किसी को बुरा नहीं कह सकते, मल्टीपल टाइम अगर कोई कर रहा हो, कोई ऐसी चीज़ हो, तो फिर हम समझ में भी आता है कि तुम चलने दे रहे हो मुझे, नहीं मैं हाँ, तो समझ में आता है कि यार हम किसी के बारे में कोई अपना एक ओपिनियन दें। तो जैसे जैसे फ्लो प्रोग्राम का आगे बढ़ता है, हमारे जो है वो ओपिनियन चेंज होते रहते हैं। अभी किसी को अच्छा बोला है, अगले बाद शायद अगर वो अच्छा ना परफॉर्म करे एपिसोड में, तो हम बुरा भी बोलेंगे। 2.5 हफ्ते रह गए सिर्फ आपके ख़त्म। हाँ, और उसमें आवाम जो है ना बड़ी वो हो चुकी है, एकदम मिक्स एंड मैच वाला हो रहा है, किसी को नहीं छोड़ रहे भाई। पीआर टीम में लड़ रही कमेंट बॉक्स के अंदर, पता चल रहा होता है ना, कभी कभी मैं दूसरी वीडियोस भी देख रहा होता हूँ ना, तो वही लोग मुझे नज़र आ रहे होते हैं और वही सेम कमेंट आ रहा होता है, तो मुझे आइडिया हो जाता है कि यार ये वो है जो कि रटा है, कॉपी पेस्ट वाले लोग भी हैं। और जहाँ जो वीडियो दिखती है उस पर पेस्ट कर देते हैं। तो ये बड़ा चल रहा है, हम भी होते हैं क्या पता नहीं, बात कुछ और हो रही है, जब आप कुछ और आ रहा है, कुछ अलग ही चीज़ें चल रही हैं। लेकिन कुछ लोग जो कि देखते हैं जो है, अरे कुछ लोग का शिकवा ये कि थंबनेल में ये क्यों नहीं डाला है। हाँ अरे भाई क्या हो गया, जब उसमें कोई था ही नहीं, उस ऐसी कोई बात ही नहीं थी ना, इतनी कोई फुटेज थी उस चीज़ की, उसको थंबनेल बनाए इस पर सब हो, सब ये हो सकता है मैं सबकी डाल दूँ ताकि कोई शिकायत का मौका ना आए। एक आप टेस्टिंग पे चला दें। ऐसा अच्छा एक ये भी है कि हम लोग टेस्टिंग करते हैं बिल्कुल। थंबनेल की, हम 3 थंबनेल बनाते हैं, तो किसी में एक की बात होती है, किसी में दूसरी, किसी में हम फिर रन करते हैं टेस्ट पे। यूट्यूब में एक फीचर होता है जिसमें आप टेस्ट कर सकते हो कि कौन सी ज़्यादा अच्छी परफॉर्म कर रही है, तो वो किसी को कुछ दिखता है, किसी को कुछ दिखता है, फिर उनमें से जो अच्छी परफॉर्म करती है यूट्यूब उस थंबनेल को अप्रूव करके बोलता है ये लो। तो हम नहीं कर रहे होते, ये यूट्यूब का इसमें कमाल होता है, और ये सारे टेक्निकल चीज़ें जो हमने बताई थी। आज लाइव स्ट्रीम की तरफ चलते हैं, और हम बताते हैं अभी तक वीगोटेल ने और कश्मीर बनास्पति ने और ब्राइट ने और कौन सा पेंटीन ने हमें अप्रोच नहीं किया जब हम चने खाने बैठे। जी। अच्छा, आस्क लाइव स्ट्रीम का सेशन का आगाज़ किया जाता है बाकायदा तौर पे, जितने भी लोग हैं वो अपनी सीट, क्या बोलते हैं, कमर की पेटी बांध लें। कमर की पेटी बांधना है, सीट की पेटी होती है, कमर की पेटी बांधते हैं, सीट कुछ होता है। हाँ अच्छा, ये मैंने लिख दिया आस्क लाइव स्ट्रीम। अब सबसे पहला मेरे पास जो कमेंट आ रहा है वो आ रहा है धनानी स्ट्रीम आस्क लाइव स्ट्रीम, ये मेरे ख्याल से कोई उन्होंने वो दिया है, मैं सजेशन दी थी, आपका न्यू शो था उसके ऊपर। नहीं सर नेम पे नहीं रखना भाई, थैंक यू सो मच। आप कोई और अच्छा सजेस्ट कर सकते हैं तो हम उस पर फिर गौर करेंगे। सिद्रा 3396 जी वो कहती हैं कि डू यू थिंक इट वाज फेयर विद अकील फॉर द होल गेम बीइंग डिस्क्वालिफाइड, ऑल्दो हुमना वाजंट वेल एंड इट वाज आउट ऑफ कर्टेसी फॉर हर बट अकील वाज स्टिल इन देयर। ये कब हुआ था, डिस्क्वालीफाई हुआ था वो जो दोनों लटके हुए थे वजीर के लिए। हाँ तो उस पर कह रही हैं कि आपको लगता है फेयर था कि डिस्क्वालीफाई कर दिया, अकील तो लटका हुआ था ना, हुमना फेंट हो गई, लेकिन अकील तो लटका हुआ था, तो उसके साथ नाइंसाफ़ी नहीं है। लेकिन अगर अकील लटका हुआ भी था तो उसके जो ग्रुप मेंबर्स थे वो भी छोड़ के फिर गए ना एज अ इंसानियत दिखाने के लिए, तो ख़त्म ही हो गया ना, ये गेम ही ख़त्म हो गया। होना ये चाहिए था, मुझे लगता है सेकंड्स का था कि वो गिर रही, उससे पहले अकील पहले गिर जाता मेरे ख्याल से पानी के अंदर, ऐसा ही है। तो मेरे ख्याल से बादशाह सलामत को एक कुछ और वे आउट निकालना चाहिए था, लेकिन उन्होंने डिस्क्वालीफाई कर दिया, तो ये बादशाह की कॉल है, वैसे होना नहीं चाहिए था। ये होता है कि कुछ अनफोर्सीन सर्कमस्टेंसेस होते हैं जिसकी बिना पे आप जो है ना डिसीजंस कुछ ले रहे होते हो, और उसमें ना हुमना की गलती, ना अकील की गलती, ना बादशाह सलामत की गलती। तो अगर ऐसी चीज़ें हो जाती हैं तो ऑब्वियसली फेयर यही होता है कि आप उसको डिस्क्वालीफाई कर दो, क्योंकि हुमना ऑब्वियसली एक मेडिकल कंडीशन थी, ये नहीं कि वो बोर हो गई थी, मेडिकल कंडीशन थी, तो आप कह सकते हो। तो ऐसे मतलब ऐसा अगर इंसिडेंट हो तो आपका फोकस जो है वो फिर गेम होना भी नहीं चाहिए, फिर आप इंसानियत में फोकस होना चाहिए। हाँ जी, तो हो भी गया तो कोई मसला वाली तो मेरे बात ख्याल नहीं से है। कोई इतना अनफेयर नहीं था। फिर एक है वेंडरिंग एक्सपेटर की पता समथिंग, ये कहाँ पे कर रहे हैं आप इंटरव्यू? जगह तो नहीं बता सकते, लेकिन ईमान जी जहाँ पे स्टे कर रही थी हाँ वहाँ पे कर रहे थे। वहाँ पे कर रहे थे, तो बिल्कुल डिस्क्लोज नहीं कर सकते, कराची में ही थी जगह। हाँ अच्छा, इसके बाद है हाजिरा कुछ कहती हैं, हाजरा 460 कह रही हैं, अच्छा कोई उन्होंने टाइम स्टैम्प भी दिया हुआ है 3417 पे आस्क लाइव स्ट्रीम, आई थिंक सो सब मिलकर साइमा को वोट आउट करेंगे। ये वही वो जो टास्क था एक में जो हम कह रहे थे कि 9-2-11 करना है 11वें प्लेयर को, तो वो उन्होंने प्रेडिक्ट कर दिया था कि सब उसको करेंगे। वजीर अच्छा उसको वजीर नहीं बनाया, हाजिर वजीर नहीं बनाया, जबकि प्रेडिक्शन जो ऐसी इन्होंने की है कि लग रहा था कि वजीर भी बना देंगे, क्योंकि बादशाह सलामत कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। नाम वोट आउट का देते, मतलब 9-2-11 का देते, क्या पता वो कैप्टन बना देते, वजीर बना देते, बादशाह ने किया नहीं, तो उनको एक गेम से अनसेफ कर दिया गया। वैसे आपने प्रेडिक्ट बड़ा अच्छा किया कि वैसे NSA 807 कहते हैं हंसते हुए कि हुसैन यू वोटेड फॉर जुनैद डिडंट यू। यार एक पहली बात तो ये कि मैंने अभी तक डिस्क्लोज ही नहीं किया कि मेरा फेवरेट कौन है और मैं किसको वोट कर रहा हूं। लेकिन मैंने आज हम ये डिसाइड कर रहे थे कि मैं इन्होंने अभी तक इस हफ्ते का वोट नहीं किया है, तो हमने डिसाइड किया था कि इनको बैठ के मैं वोट करवाऊंगा। जी तो बिल्कुल मुझे वोट करना है, तो किसके लिए करवाऊंगा ये नहीं बता सकता, वो तो मैं खुद दूंगा ना पर्सनल, नहीं तुम्हारी मर्जी से दूंगा वोट मैं, क्या बात कर दिया, देना तो पड़ेगा दूंगा लेकिन अपनी मर्जी से दूंगा, वो मैं डिस्क्लोज नहीं कर सकता।
अच्छा जी, उसके बाद आपके हैं सुमेरा साजिद 8067। नाकाबिले भरोसा हुम्ना है, वो हर किसी की बात जाके बता देती है। पहले वजीहा को गंदा किया अकील नसलान के सामने, वैसे बड़ी वजिया वजीहा की की फ्रेंड बनती फ्रेंड है। बनती है। साइमा को कुछ बताती है, मानी को बताती है अनम का, एंड बाद में नौसन बनती है। तो ये सवाल नहीं है, ये स्टेटमेंट है और आपका ओपिनियन है ये। अगर आपको लगता है हुम्ना होनी चाहिए तो आपको लगता है हुम्ना होनी चाहिए, तो हो सकता है आपके ओपिनियन में आप सही हो। वैसे क्वेश्चन मार्क की रह गई, चूक रह गई, वरना तो फिर सवाल बन ही जाता है कहीं हाँ, ना कहीं से। हो जाता है। तो आपको क्या लगता है वैसे नाकाबिले भरोसा हुम्ना होनी चाहिए? हुमना को यार मैंने ऐसा कोई, मुझे याद नहीं पड़ता, शायद की हो, लेकिन इतना ज़्यादा चुगली करते हुए या इधर की उधर करते हुए मैंने देखा नहीं है। तो मैं कह नहीं सकता कि वो नाकाबिले भरोसा है। मुझे तो हमेशा वो हंसती भी, उनकी हंसी मुझे हमेशा गूंजती भी नज़र आती है घर के अंदर। तो वो हंसती मुस्कुराती नज़र आती हैं, और जुनैद के साथ लड़ रही होती हैं, बहस कर रही होती है, माही के साथ एक अच्छी बॉन्डिंग है उसकी, वो हो रहा होता है। काम वाम नहीं कर रही होती, थोड़ा बहुत जो है वो कर रही होती है, फ़न कर रही होती है घर के अंदर। एक अनकट पे मैंने देखा था वजिया के पीछे भाग रही थी वो, पता नहीं क्या, कोई हाँ कुछ चीज़ कर रहे थे एक दूसरे को। हाँ तो ये फन करते हुए नज़र आ रही होती, एंजॉय कर रही होती, लेकिन मुझे हाँ, नहीं लगता कि इतनी पता ज़्यादा नहीं, कर रही मतलब होगी। ऑब्वियसली अनकट में ज़्यादा चीज़ें बेहतर पता होंगी, लेकिन जो हमने देखा है उसके बेसिस से मेरे ख्याल से शायद नहीं। अच्छा, एक है दी एडोजियाज 3123 आस्क लाइव स्ट्रीम। आपने नोट किया है कि जब भी कोई गेम जीतता है दानिया कहती है देखा मुझे पता था तुम ही जीतोगे। दानिया को सब पता है, अगर आपको पता हो ना पता हो, दानिया को सब पता है। यार वैसे एक फिगर ऑफ होता है ना स्पीच, एक स्टेटमेंट होता है कि आप नहीं दिल रखने के लिए बोलते हो कि यार बड़ा अच्छा खेला, फिर ये भी कहते हो यार मुझे पता था तू ज़रूर जीतेगा। तो उस सेंस से भी तो आप कह रहे होते हो ना किसी को। अक्सर मैंने देखा है, दानिया थी या साइमा, इन दोनों में से कोई एक होता भी था, हम्म, वो बोलता भी देखा मुझे पता था, अगर ऐसे कर लेते हैं, मैंने बोल ली थी ऐसे कर लो, मैं बोल ली हम्म, थी ऐसे कर लो तो हो जाएगा, ऐसे कर लो तो हो जाएगा। हम्म। तो हाँ, बहुत से लोग हैं जो कि ऐसी चीज़ें दानिया करते को हैं। मैंने ये चीज़ देखा है दानिया के अंदर कि जब कोई वज़ीर बनता है ना, तब दानिया का थोड़ा सा लहजा चेंज हो जाता है, थोड़ी सी क्लोजनेस बढ़ जाती है उस वज़ीर के साथ। लेकिन यह है कि लड़ाई भी हो जाती बाद में। लेकिन इनिशियल जब नया नया वज़ीर बनता है तो मैंने देखा है कि वो ज़्यादा क्लोज हो रही होती है, लेकिन ये मेरे जहन से नहीं गुजरा है, ना मेरी मतलब मैं सुना है कि बोला हो इस तरह। गुरेश गेमिंग एक पर्सनल सवाल करते हुए कि आप इन सेलिब्रिटीज़ को पे करते हैं? सॉरी थोड़ा पर्सनल हो गया, पर जवाब देना। हम पे करते हैं? हम्म, नहीं, हम नहीं पे करते। हम नहीं पे करते। हम पे नहीं करते। हम ऑब्वियसली, एक तो ये होता है कि हम उनको भी ये बोलते हैं कि वैसे तो कोई ऐसा था नहीं जिन्होंने पेमेंट मांगी है कुछ हो, वो अंडरस्टैंडेबल सारे होते हैं कि यार हम लोग जो रिव्यू कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं कि हम इसको क्लोजली एक तो फॉलो करते हैं और इस फॉर्मेट को पसंद करते हैं और अप्रिशिएट करते हैं, और हम उनसे मिलना भी जो चाहते हैं, इंटरव्यू करना चाहते हैं, वो यही होता है मेन कि यार कि अंदर की चीज़ें, इंटरेस्ट इतना होता है एक जो है ना, वो एक्साइटेड होते हैं पता करने के लिए यार क्या एक्सपीरियंस रहे, कैसे होता है, क्या नहीं होता, चीज़ें जो हो रही हैं किस तरीके से हो रही हैं, इतना इसमें इन्वॉल्व है। तो असल मकसद वो होता है कि यार बैठ के गपशप लगे और वो चीज़ निकले, तो पे तो नहीं करते। और मेरे ख्याल से जितनी भी सेलिब्रिटीज़ है जब वो बाहर आते हैं तो सबसे पहले उनका गोल ये होता है कि जितने दिन वो घर में रहे तब तो नज़र आ रहे थे, पब्लिक देख रही थी, अब कट हो गए, तो उनको वो जो अपनी प्रेजेंस बरकरार रखने के लिए एक ऐसे प्लेटफॉर्म की ज़रूरत होती है जहाँ पर वो थोड़े से रिफ़्रेश रहे, रिवाइव रहें। तो उस सूरत में फिर बंदा ये नहीं देख रहा होता है कि मुझे कितने पैसे मिल रहे हैं, वो देख रहा होता है कि बस मेरी जो रील्स हैं, मेरी वीडियोज़ हैं, वो चलती रहे, ताकि जितने लोग घर के अंदर भी वायरल हो रहे हैं तो मैं भी वायरल होता और रहूं। दूसरी चीज़ ये भी कि आप लोगों के प्यार की वजह से, जो आप लोग पसंद करते हैं, देखते हैं और शेयर करते हैं, तो उन जो हमने लास्ट टाइम भी बोला था मानी भाई की सिस्टर वाला पूरा, कि उनकी फैमिलीज जो कंटेस्टेंट, उनकी फैमिलीज भी देख रही हैं, उनके दोस्त देख रहे हैं, चीज़ देख रहे हैं, तो वो भी उनको बोलते हैं कि यार अच्छा इन लोगों ने अप्रोच किया है चीज़ है तो जाओ यार बड़ा अच्छा कर रहे हैं और इनके साथ करो। तो वो भी उनको भी एक होता है कि यार करें, इनके साथ करना चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली कोई बंदा अगर फॉलो कर रहा है तमाशा, तो उनके साथ बात करना वो अलग ही चीज़ होती है, बजाय इसके कि उस बंदे के साथ क्या जिसको पता ही नहीं पता कि ही नहीं अंदर है, क्या वो हुआ है। क्वेश्चन लिख कर आया हो अपने पास और बस वो पूछ रहा हो और आप सामने से जवाब आ रहा हो, बड़ा मोनोटनस सा इंटरव्यू होगा, तो उसका भी फ़ायदा नहीं है। हाँ जी। एक है KKSS07 अयाज सामू, ARY पर्ची ब्रैकेट में लिखा हुआ है, मेकर्स विल कीप हिम इन द 5th पोजीशन रिजर्व फॉर ARY फेसेस, मार्क माई वर्ड्स, आस्क लाइव स्ट्रीम। यार बात ये होती है कि बहुत से लोगों के मैंने देखा, एक तो ईमान का बोलते थे कि यार उनका आर्मी का बैकग्राउंड है, तो क्या कहते हैं उनको कोई नहीं निकालेगा, उनको आगे तक लेके जाएंगे, भाई निकल गई, ठीक है। फिर मानी का लोग बोलते थे कि वो बादशाह सलामत के दोस्त हैं, उनके अच्छे लिंक हैं, तो ये आगे तक जाएंगे, इनको नहीं निकालेंगे, वो निकल गए। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, तो अयाज का भी ये है कि वो आप देख लीजिएगा बहुत सून, मेरे ख्याल से उनके बाकी उससे बहुत से लोग ऐसे हैं जिनसे अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो अयाज बहुत सून एलिमिनेट होंगे। अच्छा, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली वोटिंग का सीन है यार, अगर आपका अगर ऐसा नहीं, कोई ड्रास्टिक सा चेंज आ जाए उसकी पर्सनैलिटी में या कोई ऐसे इवेंट्स हो जाए हाँ तो लेकिन अभी जो जितना चल रहा है उनके, हम देखें ना 6 हफ्ते हो गए, उसमें ऐसा सच नहीं परफॉर्मेंस में जो दिखी कि यार उतनी हो कि मैं बोलूँ कि नहीं यार ये जीतने वाली पैकेज तो मैं नज़र नहीं आ रहा उस पर। ठीक है। तो मेरे ख्याल से वो चीज़ नहीं है अयाज का। अगर आप लोगों को लगता है, बहुत से लोगों को है कि दानिया और अयाज जो हैं पर्ची हैं, ये हैं वो हैं कि यार भाई के ड्रामे करते हैं, ये ब्ला ब्ला करते हैं,
तो ऐसा कोई भी सीन नहीं है मेरे ख्याल से किसी के साथ भी कोई इस टाइप की। शुरू में हम कहते थे कि बायस है, फेवरेटिज्म है, लेकिन वोटिंग मुझे अब ये हो गया, जितने भी लोग निकल रहे हैं, जो चीज़ हो रहा है वोटिंग के बेसिस पे लग रहा है कि जेन्युइन है, क्योंकि अगर नहीं होता तो अभी भी मानी इनको नहीं निकालते, ठीक है। और लोग हैं जो कि कुछ कंटेंट दे रहे, मानी को रख लेते, उनसे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा जो अभी घर के अंदर है। मानो जो निकली, आगा जो निकले, वो डिजर्विंग थे भी और वो कंटेंट दे रहे थे, तो उनको निकलना वो ऑब्वियसली वोटिंग के बेस पे ही हो। अगर अरब वालों को तो उनको रख के मेरे ख्याल से फ़ायदा होता, बजाय इसके कि यार उस टाइम पे ईमान जी आगा की जगह ईमान जी को निकाल लेते, ज़्यादा बेहतर होता। और अभी देखो ना, बादशाह सलामत बार बार आके एपिसोड्स में क्यों कह रहे हैं कि आप वोट दें वोट दें वोट दें, तो उसका मकसद यही ना कि बाद में शोर ना मचे कि भाई ये कोई दूसरा बंदा ही जीत गया है। तो बिल्कुल आप ज़ैप ऐप उठाएं और जल्द से जल्द वोट करें, क्योंकि सिर्फ कमेंट करने से आपका जो फेवरेट बंदा है वो नहीं टिकेगा, आपने वोट करना ज़रूरी है। यही के SS07 कहते हैं कि लाइव स्ट्रीम किरण ब्रैकेट में शाहरुख हैज़ बीन अगेंस्ट जुनैद हैं? सिंस डे वन। कौन? शाहरुख, जुनैद? हाँ, जुनैद के तुम जुनैद के अगेंस्ट और डे वन से? डे वन एंड ऑलवेज गिव नेगेटिव रिव्यूज अबाउट हिम। फ्रॉम वीक 2 शाहरुख वांट्स जुनैद टू evict फ्रॉम द हाउस। शेम शेम शाहरुख तुम जुनैद के पीछे पहले दिन से पढ़ो, मुझे पता नहीं था, लेकिन क्यों? मुझे जुनैद नाम के लोगों से मसला है, ये कह सकते हैं आप। ये होता था कि यार वो परफॉर्म, मैं ये कहता था कि यार वो इतना परफॉर्म नहीं कर रहा, मतलब जो बाकी लोग कर रहे हैं उसकी इन्वॉल्वमेंट इतनी नहीं है। और वही बात है जैसे अयाज का बोला कि वो इतनी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस या इन्वॉल्वमेंट नहीं है, उसकी पर्सनैलिटी इतनी उभर के सामने नहीं आ रही, वैसे जुनैद की भी नहीं आ रही। तो ये है, बायस नहीं है और अगेंस्ट नहीं हो, ठीक है, लेकिन ये है कि कुछ परफॉर्मेंस नहीं है, तो इसलिए मैं कहता हूँ कि उनको शायद निकल जाना चाहिए। मानी भाई और जुनैद में कंपेयर करें तो आप भी मेरे ख्याल से एग्री करेंगे कि मानी भाई ज़्यादा डिजर्विंग थे, क्योंकि वो उससे ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट थी और कंटेंट भी दे रहे थे। अच्छा, ये बुरेश गेमिंग आप पढ़ चुके हैं? कौन सा वाला? एक और आया हुआ है बुरेश गेमिंग। इस वक्त घर अकील हाँ, वर्सेस पूरा नहीं, इस आप वक्त घर अकील वर्सेस पूरा घर लग रहा है। तो सवाल ये है कि क्या ये सब क्रिएटिव की तरफ से नैरेटिव सेट किया जा रहा है? क्या अकील विनिंग मटेरियल पोर्ट्रे किए जा रहे हैं? यार बात ये होती है कि कंटेंट पे डिपेंड करता है, मुझे लगता है। जैसे अभी 2 दिन से देखें तो आपको अकील इतना वो नहीं दिख रहा, आपको अलग दूसरे दानिया पे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। नोमान है, अनम है, वजीहा उनकी जो चल रही थी। तो मेरे ख्याल से डेली कंटेंट के अंदर जो परफॉर्म कर रहा है, जो चीज़ ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है या फिर एक्टिविटी कर रहा है, इन्वॉल्वमेंट जिसकी है, वो ज़्यादा दिखता है। तो ये चेंज हो जाता है, टाइम टू टाइम चेंज हो सकता है। यहाँ पे होता है ना कि 1 सेकंड में आपको कुछ नहीं पता, वोटिंग का भी और आप अंदर परफॉर्मेंस का भी। अकील का जैसे अब माही के साथ हो रहा है, हम कह रहे हैं कि वो गलत कर रहा है, ठीक है। अगर उसको क्या कहते हैं, विनिंग मटेरियल दिखा रहे होते हैं तो उसकी वो वाली साइड नहीं दिखाते, यार देखो कि लड़की के साथ ही मजाक कर रहा है मना करने के बावजूद, तो वो आपको उसको सब अच्छा ही दिखाते हैं। वो देखो ना कि वो कुछ इंसिडेंट्स या ऐसी स्टेटमेंट्स भी आ गए, जैसे आसिम अजहर ने कहा था कि तुम जो हो वो हीरो हो, और एक और स्टेटमेंट हीरो का आया था। फिर जब हीरो का स्टेटमेंट मिलता है तो घर वालों को भी रजिस्टर होता है कि यार ये एक बंदा जो है आगे निकल रहा है। तो कुछ सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि जब एक बंदा एक तरफ नज़र आ रहा होता है और बाकी घर वाले अलग नज़र आते हैं, जबकि पूरा घर अलग नहीं होता आपसे। सब यार डिसएग्रीमेंट्स होती है सबका ये। आप साइमा भी देखें, कभी अच्छी भी दिखी है, कभी गलत भी दिखी है। मानी भाई अच्छे भी दिखे हैं, गलत भी दिखे हैं। अरसलान अच्छा भी दिखा है, गलत भी दिखा है। वजी अच्छी भी दिखी है, गलत भी दिखी है। अकील अच्छा भी दिखा है, गलत भी दिखा है। और कौन है आपके, हमना ले लें और अनम ले लें, अच्छे भी दिखे, गलत भी दिखे, तो सबकी साइड्स हैं, ठीक है। अच्छा, आस्क लाइव स्ट्रीम, आस्क ईमान। अच्छा, ईमान के टाइम का मेरे ख्याल से वाई शी कुडंट प्ले गेम प्रॉपर्ली इवन शी गॉट सेकंड चांस। ईमान जी से पूछेंगे। बिल्कुल, ये पुरानी बात हो चुकी है, मेरे ख्याल से हम बहुत पुराने चले गए पीछे की तरफ। बहुत पुराने चले। कंटेंट्स क्वेश्चंस में चला जाता हूँ मैं। अच्छा, एक सवाल है, ये है इल्सा शेख 7786, वाई ऑल ऑफ देम आर ट्रॉलिंग अनम? ऑल ऑफ देम, ऑल? ये हम कल वाले रिव्यू में आप जाके देखें तो ये बात की है कि अनम वो बंदी हुई है जिसके साथ सब आर्ग्यूमेंट कर रहे होते हैं, सब ट्रॉल कर रहे होते हैं, सब मजाक उड़ा रहे हैं। तो अनम को चाहिए शटअप कॉल दे, ठीक है। तो मेरे ख्याल से वो नहीं करेंगे। वही बात है, अपनी इज्जत अपने हाथ में। तो मुझे नहीं लगता कि सब लोग अनम के अगेंस्ट हैं या उसको ट्रोल कर रहे हैं। हमें लगता है 1 2 3 या 4 लोग एक साथ आ जाते हैं तो हमें लगता है पूरा घर है। तो ये स्टेटमेंट एज अ होल नहीं देनी चाहिए। कुछ लोग हैं जो अनम के साथ भी होते हैं, उनकी सपोर्ट कर रहे होते हैं। जो बिहेवियर है वो बिल्कुल गलत है जिस हिसाब से बात की जाए तो, जैसे कल हुआ वजीहा और साइमा जिस तरीके से एक पे चढ़ गई थी अनम के ऊपर। लेकिन पूरा घर मेरे ख्याल से तो नहीं, कहीं ना कहीं कभी ना कभी कोई ना कोई ट्रोल हो रहा होता है। तो ये स्टेटमेंट से तो मैं एग्री नहीं होगा, पूरा घर तो नहीं। ZE1402-Y2U ये बोलती हैं अरसलान इज गिविंग फैजान वाइब्स बाय बुलिंग अनम। आई रियली विश अनम गोज साइमा मोड ऑन एवरीवन। अरसलान अनम को बुली कर रहा है?
कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा आपका चल रहा होता है, सभी कर रहे हैं यार अनम को बुली, नो डाउट कर रहे हैं, बुली कर रहे हैं या लेकिन troll एक कर रहे साथ हैं तो या- नहीं कर रहे ना कि एक साथ एक वक्त पे सब चढ़ गए हैं अनम पर। कभी ना कभी हो जाता कुछ है, ना कुछ जैसे हो रहा है सबके कभी साथ। कभी हो जाता है, ठीक है, दानिया वजिया वाला था, हाँ, ठीक है, जुनेद का जुनेद सोलो का में हुआ था, है। तो हो जाता है। बात वही है कि यार वही अनम वाली बात पे वही रिपीट करेंगे कि अनम को शटअप कॉल देनी चाहिए, वो शटअप कॉल दे देगी तो फिर क्या कहते हैं दूसरे को बंदे का ना वो बनता भी नहीं है और उसको ख्याल करना भी चाहिए। एक है ये सादिया M6364, ये क्या बात हुई ना, आप लोग अपने फेवरेट्स कौन हैं ये बताते हैं ना, अपनी इविक्शन की प्रेडिक्शन डिस्कस करते हैं। आई गेट द फेवरेट्स कैन बी कंट्रोवर्शियल बट एलिमिनेशन शुड बी प्रिटी बेसिक, थोड़ी कम डरे भाई, इविक्शन प्रेडिक्ट करते तो ज़्यादा मज़ा आएगा। शाहरुख भाई तो कर रहे होते हैं इविक्शन, आप क्यों नहीं कर रहे करते? होते हैं। आपके लिए ये सवाल नहीं, मुझे इस तरह क्यों? से मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं किसी का नाम बता दूंगा ना और वो इवेक्ट हो जाएगा तो मुझे बुरा लगेगा। समझ में आया ये? नहीं समझ में आया ना, तो बस यही मेरा स्टेटमेंट प्रिडिक्शन है ना, प्रिडिक्शन है, क्यों बुरा लगेगा आपको? अरे मैं ऐसे ही कह रहा हूँ, नहीं तो मुझे क्यों? मैं प्रिडिक्शन वो क्यों? ऐसे ही होता है ना गेसिंग गेम, मैं नहीं करता किस तरह से क्यों? प्रिडिक्शन कुछ। करना चाहिए ना। आप रिव्यू बुरी करने बात बैठे हैं तो होती है, आपको प्रिडिक्शन आप बुरी बात रिव्यू होती करने है। की सीधी सी बात है, आप रिव्यू करने बैठे हैं तो आपका ओपिनियन लोग सुनने के लिए मैं बैठे हैं ना। opinion ये देने लोग जो आया देख हूँ। रहे हैं ये आपका ओपिनियन मैं- सुनने के लिए आपकी वीडियो देख रहे हैं, तो वो चाहेंगे क्या पता चले कि आप दानिया मत बनो, मुझे बोलने दो। नहीं आपका क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, आप किसको पसंद कर रहे हैं, किसकी परफॉर्मेंस अच्छी लगी, क्या आपको लगता है कौन जा सकता है कौन नहीं जा सकता, बताएं उन्हें। मैं ओपिनियन दूंगा, मैं प्रिडिक्शन नहीं दूंगा। आपको क्या लगता है कि किन की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही इस हफ्ते? हाँ, ये मैं बताता जो कि हूँ। बॉटम 2 में, आपके बॉटम मैं 2 बता रहा बॉटम 1 बता दें। मैं बता रहा होता हूँ कि किसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, जो नज़र नहीं आ रहा था, बिल्कुल बता रहा होता हूँ। जुनेद मुझे बताएं नज़र ना नहीं आ रहा होता। इस हफ्ते के कौन आपका बॉटम पे कौन है? जुनेद मुझे जैसे सबसे नजर- बॉटम पे एक, ये बोलने नहीं दे रहा स्ट्रिक्स मुझे। एक ये जुनेद जुनेद एक नहीं एक। मैं एक क्यों बताऊँ, ये सब मर्जी बॉटम तुम्हारी पे थोड़ी सबसे कौन है? चलेगी। चलिए लिस्ट में आप बताएं, असेंडिंग ऑर्डर में टॉप पे कौन है आपकी लिस्ट में, कौन सबसे अच्छा परफॉर्म किया, किसने सबसे बुरा परफॉर्म किया आज? ये तो हर चीज़ तुम अपनी ये क्या बात है, आपको बताना चाहिए ना क्या बॉटम के पूछ लो मुझसे। बॉटम पे सबसे बुरी परफॉर्मेंस किसकी थी सब? ये स्टेटमेंट है ना, बुरी परफॉर्मेंस, ये अच्छी बात नहीं है। क्यों क्या अच्छी बात नहीं है? बुरी परफॉर्मेंस ही होंगे। सबसे लीस्ट अच्छी परफॉर्मेंस किसकी थी इस हफ्ते? ये तुम घुमा के मुझे कह रहे हो लीस्ट परफॉर्मेंस लीस्ट अच्छी। मैं इसको दूंगा कि कौन कम दिखाया मुझे। सही है, ऑफिशियल कट में तो मुझे जुनेद लग रहे हैं जो मुझे कम दिखे। एक सबसे कम एक, ताकि वो एविक्ट हो रहा है सबसे कम, वो इवेक्ट हो जाते हो। किस किस्म की नेगेटिव बातें कर हाँ, रहे हो ये तुम? लोग पूछते हैं, ये चाह रहे हैं कि आप एविक्शन बताएं अपनी। नहीं वो नहीं बताऊंगा मैं ये बता दूंगा कि मुझे कौन कम नजर आ रहा है, मैं ये नहीं बताऊंगा कि कौन इवेक्ट होता नजर भाई आ रहा है। मैंने बहुत कोशिश की, कुछ नहीं हो सकता, सॉरी, मैं अपना बता सकता हूँ आपको, पर इनका मैं कुछ नहीं अपना कर सकता। बताओ। यार मुझे जुनेद का ही लगता है प्रॉब्ली, ठीक है, अयाज का भी लग रहा था लेकिन अयाज सेव हो चुके हैं, ठीक है, तो जुनेद हो सकते हैं। सही है, नेक्स्ट बढ़े। हुमना भी हो सकती है, पता है, क्योंकि बात यह है कि आप वोटिंग पे जाते हो तो ऑब्वियसली यूके वालों की इतनी फॉलोइंग नहीं है, ठीक है, मानी भाई भी जो निकले हैं वो इसलिए निकले हैं कि उनकी फॉलोइंग इतनी नहीं है, उनके इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स देख रहे हैं, चीज़ देख रहे हैं, अगर मानी भाई को फॉलो करें जाके, उनके इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स इतनी नहीं जितने बाकी लोगों के हैं, तो भी इस पे भी बड़े तो डिपेंड ऑब्वियसली डिपेंड करता है तो फॉलोअर्स पे, तो मुझे लग रहा है हुमना भी हो सकती हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट है हिरा ताहिर। वी हैव स्किप्ड एन एंटायर एपिसोड सोचें जुनेद और हुमना साथ जा रहे हो, एलिमिनेट हो रहे हैं। डुअल एनिमिनेशन। सही है, पौधा मिलके लगाएंगे ये लोग, एक दरख्त बनाएंगे और क्या करेंगे भाई। तो बना ही दिया है उन्होंने उसको। हैव यू स्किप्ड एन एंटायर एपिसोड? व्हाट हैपेंड विद अनम? Why suddenly everyone against her? Why suddenly Saima is bestie with Anam? I felt so disconnected. There was no sense between Anam and Akil. अचानक से ये अनम और साइमा किस तरीके से करीब आ गए और उनको किस तरीके से एक जोड़ी का नाम दे दिया गया। कैसे हो रहा है ये सब? यार बात वही हो रहा है कि अनकट में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि कट में नहीं आ रही हैं, अगेन हो जाता है। ये बहुत बड़ा यार टर्न ऑफ है कि आप चीज़ें चेंज होती हैं। सही कह रहे हैं कि साइमा अनम का बॉन्ड एकदम से स्ट्रॉन्ग हो गया, बाकी उधर स्ट्रॉन्ग एक बॉन्ड, इधर ग्रुपिंग अलग तरीके की हो गई, तो बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई हैं और वो हमें कट में नहीं दिख रही होती हैं। लिमिटेड टाइम के अंदर जो दिखा रहे होते हैं उसके बेसिस पे नहीं पता चलता कि भाई एकदम से क्या स्विच आ रहे हैं। लेकिन वो होता है कि साथ रह रहे होते हैं तो एकदम से दोस्त भी बन रहे होते हैं, झगड़े भी हो रहे होते हैं, फिर दोस्त बन रहे होते हैं, फिर झगड़े हो रहे होते हैं, तो ऐसी चीज़ें जो है ना स्विच होती रहती हैं। FR Zanwar 2774 why is using Hindi language word problematic? It's just a language. बताएं। प्रॉब्लमेटिक बिल्कुल भी नहीं है, बस अक्सर जो है वो कमेंट्स आ जाते हैं लोगों के कि आप पाकिस्तानी हो के जो है वो हिंदी लैंग्वेज का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं, आपकी तो उर्दू भी ख़राब है, आपको ये भी मसला है वो भी मसला है, तो हम हिंदी वर्ड का जो उपयोग कर रहे होते हैं। हाँ, लेकिन कहते हैं कि हम अपनी भाषा जो है वो भाषा ही रखें। जी बिल्कुल, उपयोग हम कम कर रहे होते हैं और अपनी उर्दू में ज़्यादा कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन हिंदी वर्ड भी निकल आता है क्योंकि थोड़ा बहुत जो है वो एकता कपूर इन्फ्लुएंस हम पर है। हन्नान अवान 19 कहते हैं या कहती हैं, कहते ही होंगे
सी वाई आई से हुसैन इज़ बायस्ड। आई मीन दानिया ने इतनी इंसल्ट की अनम की और इतने रूड बिहेवियर और घर में नेगेटिविटी फैला रही है, बट दिस हुसैन साहब इज़ This- बिचिंग अबाउट साइमा। और अच्छा वो कह रहे हैं मैं दानिया के हवाले से कुछ नहीं बोला। नहीं नहीं मैंने साइमा बोला। का आप पीछे पड़ गए हैं, दानिया के बारे में कुछ नहीं नहीं, मैं क्लियर उसको कह दिया आपने कैसे अच्छी नहीं है वो। नहीं नहीं दानिया को मैंने अच्छा बिल्कुल नहीं बोला। अगर आप वही एपिसोड की बात करें जिस एपिसोड में अगर ये कमेंट आया, तो मैं नुमान से भी कंपेयर कर रहा था कि नुमान जो देखें एक तरफ जो है वो इतना भोला बंदा है और दूसरी तरफ दानिया समझे कि बहुत ही ज़्यादा चालाक और बहुत ही ज़्यादा लाउड हो जाती है। तो जहाँ पर मौका मिलता है दानिया के हवाले से जो गलत कर रही होती है तो मैं बिल्कुल उसको मेंशन करता हूँ। बायस नहीं है आपका दानिया के साथ? नहीं पक्का? वजी आपका भी पसंद है? तो क्या क्या वजीहा कहाँ से आ गई? ऐसे ही पूछ रहा हूँ, आया ज़हन में सवाल। वजीहा एज अ समझ लो एज अ पर्सन जो उसका एक अटायर होता है, एक लुक होता है, एक हाँ। प्रेजेंस होती है, वो मुझे अच्छी आपको लगती है। उसकी मतलब ड्रेसिंग सेंस अच्छी लगती है, ड्रेसिंग सेंस अच्छी है। पर एज अ पर्सनैलिटी आपको इतनी नहीं। पर्सनैलिटी पे जो वो यार वो कर रही होती ना कि इधर की उधर हो रही होती है, और वो मसला है मुझे बस। बाकी यार हर इंसान में अच्छाई होती है, बुराई होती है, कोई बुरा पैदा नहीं होता, हालात उसे बुरा बना देते हैं। तो घर के अंदर एक ऐसे हालात हैं जो शायद मे बी पॉसिबल दानिया बाहर बहुत अच्छी हों। सायमा का मैं कह रहा था इंटरव्यू में तो बड़ी अलग लग रही थी, यहाँ क्या हो गया। घर के हालात हैं जो आपको ऐसा बनने पे मजबूर कर देते हैं। तो बायस नहीं हूँ, जो गलत करेगा तो मैं बोलूँगा, जो अच्छा करेगा तो भी बोलूँगा। गैलेक्सी SH9XX कहते हैं व्हाई दे आर गेटिंग पेयर्ड टुगेदर अगेन एंड अगेन, अकील एंड वजिया, आई एम नॉट लाइकिंग इट। भाई ये तो बादशाह सलामत से आप पूछे, मैनेजमेंट से वैसे पूछे, जो बात है यार, पिछले टास्क में भी 3-4 साथ में टास्क कर से जो है देते ना हैं। उनको 7 पेयर बनाया जा रहा है। अच्छा देखो मुझे ये भी बेबी लगता बाजी है वाले में भी, उससे हाँ। पहले जो जीते हैं सेफ हुए उसमें भी, उससे पहले वाले में भी, उससे पहले वाले में भी। मे बी एक होता है ना कि आप ये भी देख रहे होते हो कि किस पैर पे जो है ना ज़्यादा आपको कमेंट्स आ रहे होते हैं, किसको लोग ज़्यादा देखना चाहते हैं। ARY का भी तो एक यूट्यूब चैनल है जिस पे कमेंट्स आ रहे होते हैं, उससे ये लोग मेरे ख्याल से देख रहे होंगे कि लोग ज़्यादातर इनकी जोड़ी पसंद कर रहे हैं, तो उनको साथ ही रखें ताकि इंगेजमेंट में इजाफा हो। तो मुझे ऐसा लगता है ये भी एक रीज़न हो सकता है कि लोग देखना चाहते हैं इसलिए वो दिखा रहे हैं। हो सकता है। तो ये आपका मिल गया जवाब। वानिया वानिया अयान असद 3162 कहती हैं या कहती हैं मानी भाई का क्या यूके वापस चले गए? नहीं, यूके वापस नहीं गए, मानी भाई लाहौर गए हैं, लाहौर में, और वहाँ वो पार्टी कर रहे हैं, उनको बड़ा मज़ा आ रहा है। लाइव भी जा रहे हैं। उन्होंने अपनी आज शर्ट भी रिवील की है, जो साइन वाली शर्ट थी, शर्ट अच्छा, जो रिवील की पौधे का क्या हुआ? शर्ट। पौधा उन्होंने लगा दिया है, वो बड़ा हो रहा है, ऐसा उसको पानी देते हैं वो रोज़। तो उम्मीद है कि बहुत जल्द वो बड़ा हो जाएगा और वो भी तमाशा का पार्ट बनेगा। बिल्कुल। तो मेरे और ख्याल कोई से सवाल ये है? अच्छे खासे सवालात हो गए हैं ये हो गए थे। क्योंकि अगर और कोई बहुत सवाल हैं। हैं अच्छे अच्छे नए नए तो आप फेंकें, ठीक है, बजाय इसके कि बायस 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 करने के। सवाल फेंकें, हम उनका जवाब देंगे और आपके साथ फिर हम आएंगे आस्क लाइव स्ट्रीम का एक और एपिसोड लेके। अगले हफ्ते। और आपके पास और भी लोगों के लिए कुछ सवाल हैं तो फेंकें। तो बस दोस्तों ज़्यादा पर्सनल होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। हम भी आपकी तरह हैं, जो कंटेस्टेंट अंदर है वो भी आपकी तरह है। बस चीज़ें हो जाती हैं आगे पीछे। तो रिव्यूज़ आपको किसी के फेवर में भी मिलेंगे, किसी अगेंस्ट में मिलेंगे, तो हल्का हाथ रखें और चिल करें। और अगली दफ़ा फिर से आपसे मुलाकात होगी। और अल्लाह हाफ़िज़।